चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। देखिए, मानक रूप में लिखने के लिए जो हमारा बहुपद है और उसकी जो घात, चर की जो घातें होती हैं, हमें उन्हें देखना होता है। अब मानक रूप हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो आरोही क्रम में और एक अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब है जो चर है उसकी पावर बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। और अवरोही क्रम जो होता है उसकी पावर कम होती हुई होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, जैसे x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 प्लस √2x प्लस 4/3x² माइनस 2x की पावर 6 प्लस 4। तो देखिए, मानक रूप दो प्रकार से लिख सकते हैं, अभी बताया है। सबसे पहले बड़ी पावर लिखी है x की पावर 7, फिर उसके बाद उससे कम माइनस 2x की पावर 6, उससे कम माइनस 3x की पावर 5, उससे कम 4 तो है नहीं, ना ही पावर 3 है, तो हमने क्या लिखा है, फिर 2 लिख दिया है, 4/3 x की पावर 2। इसके बाद इससे कम प्लस √2x, और जिसमें कोई x की पावर नहीं यानी कि शून्य x की पावर है, उसमें क्या लिखा है हमने, फिर यहाँ 4। तो ये कौन सा क्रम हुआ है भाई, ये हुआ है अवरोही क्रम। ऐसे ही इसका हमने उल्टा किया, इधर से लाए, पहले 4 लिखा, फिर √2x लिखा, फिर 4/3 x² लिखा, फिर माइनस 3x की पावर 5 लिखा है, फिर माइनस 2x की पावर 6 लिखा, फिर x की पावर 7 लिखा है। तो ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए मानक रूप में लिखना है इसको भी। तो आपसे प्रश्न में दोनों रूपों में नहीं लिखवाएगा, एक में ही लिखना है, तो हम एक में ही लिखते हैं। अब समझाने के लिए बताया है। सबसे पहले सबसे बड़ी घात x की पावर 5, फिर इससे छोटी देखते हैं, वो छोटी क्या है, 4 है, तो ये लिखा हुआ 2x की पावर 4। इसके बाद इससे कम 3 तो पावर है नहीं, चलिए कोई नहीं, यहाँ x की पावर 2 है तो इसको भी लिख देते हैं, और इसके बाद माइनस √3x। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, u की पावर 3 माइनस u प्लस u की पावर 2 माइनस √2। तो चलिए मानक रूप में लिखना है। सबसे पहले u की पावर 3 लिखेंगे, इसके बाद इससे कम u की पावर 2 लिखेंगे, इससे कम माइनस u लिखेंगे और माइनस √2 लिखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है आपका, y की पावर 2 माइनस 2y की पावर 4 प्लस 3y माइनस y की पावर 3 प्लस 4। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मानक रूप में लिखना है आपको। सबसे अधिक पावर देखिए कितनी है, वो है माइनस 2y की पावर 4। सबसे ज़्यादा पावर वाला पद कौन सा है, 4 पावर वाला है, माइनस 2y की पावर 4। इससे कम माइनस y की पावर 3, इससे कम है y की पावर 2, और इससे कम क्या है 3y और प्लस 4। तो ये भी क्या हो गया, आपका मानक रूप हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए क्या है, √2 इंटू में t की पावर 5 है प्लस √5 इंटू t माइनस √3 t की पावर 8 प्लस 1/2 t की पावर 2 प्लस 4। तो देखिए इसको भी मानक रूप में लिखना है। सबसे पहले माइनस √3 t की पावर 8, ठीक है। इसके बाद इससे कम पावर तो भाई t की पावर 5 ही है, और वो क्या है √2 t की पावर 5। इसके बाद इससे कम पावर कितनी है, प्लस 1/2 t की पावर 2। इसके बाद इससे कम पावर क्या है, √5t, और इस बचा पद हमारा 4। तो ये भाई आपका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न है, देखिए क्या है, ये 5वां प्रश्न है, क्या है पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपद और त्रिपद ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है,
सरल भाषा में समझेंगे बिल्कुल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको क्लास 9th 10th 11th 12th का पूरा गणित हल मिलेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही, योगेश स्टडी सेंटर पर। तो आप बस केवल ध्यान से पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। देखिए सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित व्यंजकों में एकपदी, द्विपद और त्रिपद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कितने पद हैं, गिनती कर लीजिए। कोई प्लस माइनस का चिन्ह तो है नहीं। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ प्लस लग रहा है, इसके बाद कुछ और लिखा हुआ है तो गिनती में डबल हो जाएगा। तो यहाँ कोई पद नहीं, तो ये कैसा पद हो गया भाई? एक पदी। ये एक पदी हो गया। अब इसके बाद देखिए m² + 2m। भाई एक पद यहाँ पर है, दूसरा पद यहाँ पर है, तो ये कितने पद हो गया? द्विपद। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, t⁻6 - 5.3 3 + 6। इसमें देखना है कितने पद, एक पद, दो पद, तीन पद। ये कैसा हो गया? त्रिपद। इसमें देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये कैसा हो गया? त्रिपद। ठीक है। इसके बाद एक पद, द्विपद, भाई ये द्विपद हो गया। इसमें कितने पद हैं? एक पद है, तो ये तो एक पद ही हो गया। इसमें भी एक पद है, ये भी एक पद ही हो गया। इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं, ये द्विपद हो गया। इसमें कितने पद हैं भाई? यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, या 3x है + 5x है, इसको सॉल्व करेंगे तो केवल 8x हो गया है और ये केवल एक पद ही रह गया है, इसलिए इसको सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये कितने पद हैं? एक पद, द्विपद, यानी कि द्विपद हो गया है। ठीक है। इसके बाद इसे देखिए एक पद, द्विपद और ये तीन पद, ये कैसा हो गया? त्रिपद। और नेक्स्ट प्रश्न है 5x³ + 8x³ चर की घातें समान है। 8 5 कितने होते हैं? 13, x³ हो गया। कैसा हो गया भाई? एक पदी। तो ये आपके 5 प्रश्न जो है सरल हो गए हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।